वेलकम बैक क्लास 7th। हमारी एक्सरसाइज 2C चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर ही लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। विच इज ग्रेटर, हमें बताना है कौन सा पार्ट है जो बड़ा है, ठीक है। ओके, तो पार्ट ए देखते हैं। 3/5 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 4/7। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। इसका इतना पार्ट बड़ा है या इसका इतना पार्ट बड़ा है, इसमें ये पूछा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया 6/7, और यहां जो भी अपन को निशान लगाना है, जो भी बड़ा है जो भी छोटा है, उस हिसाब से हमने यहां पर ब्लॉक दे दिया है, इंटू 4/7, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये ब्लॉक यहां पर चले जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है क्या? 35 और 21? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, बेस हमारा जो है वो सेम नहीं है। अब देखिए, 35 और 21 को हम क्या करेंगे, पहले बेस को सेम करेंगे। बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है ना सबको? ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21, 21 5 जा 105। तो दोनों का एलसीएम क्या बना? 105। 18 और 35, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 आए? 35 में 3, 35 में 3 मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा हमारा 105। तो 18 में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 सा हो गया हमारा 54, ठीक है। तो ये वाली डिजिट तो इस तरह सॉल्व हो गई। अब इस वाली को सॉल्व करना है। ट्वेंटी 5 जा, ठीक है। तो ये हो गया 40/105। अब देखिए, इन दोनों में से कौन बड़ा है? 40/105 बड़ा है या 54/105 बड़ा है? ये बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/5 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 4/7, ठीक है। क्लियर? ओके। जिन लोगों को अभी भी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह से मेथड पूरा सॉल्व करके अच्छे से एलसीएम निकाल लिया करें। एलसीएम आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 ऑफ 5/8 और 3/4 ऑफ 1/5। थ्री बाय फोर ऑफ 1/5। ठीक है। 5 1 जा 5, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। अब देखिए, वापस से बेस सेम नहीं है। बेस सेम करने के लिए 20 और 16 में हम एलसीएम लेंगे। 20 और 16 में एलसीएम क्या आएगा हमारा? 16 और 20 की टेबल में हमारे लिए एलसीएम क्या बनेगा? 80। 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8
5, तब जाकर बनेगा 80। और 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। अब देखिए बड़ा कौन सा इनमें से? 25 वाला पार्ट बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/2 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ 1/5। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। ए सेक्शन देखेंगे इसका। 1/4 ऑफ 1/2 इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ 1/2 1/8। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, द क्वेश्चन इज 7/4 ऑफ 1/2। सी वाला भी देख लेते हैं। 2/3 6/5, 2/3 ऑफ 6/5। D is 1/5 of 5/6. Three by 10 of 8/3. And F is 1/3 of 1/3. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है सारे। अब देखिए 7/4 इंटू 1/2, 7/8। सीधा सीधा आंसर आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 2/3 ऑफ 6/5 कितना हो गया? 12/15। 1/5 ऑफ 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 1/6 आंसर। 3/10 ऑफ 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8/10। अच्छा सॉरी, यहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थ्री से कट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा 4/5, 1/3 इंटू 1/3, 1/9। ये कहीं से रिड्यूस नहीं होगा, कट भी नहीं होगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कुछ भी नहीं था, सिंपली मल्टीप्लाई किया है बस। कंप्लीट द फॉलोइंग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में डैश अपॉन डैश इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू 6/30 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश। ये सारे ब्लैंक्स अपन को फिल करने हैं। अब देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आए, पता है हमें 6 5 30 होता है, ठीक है। तो यहां आ गया 6। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए? 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3/6 हमारा हो गया यहां पर फिलिंग, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया इसको। अब हमें यहां पर फिल करना है। 6/30 को हम फर्दर काट सकते हैं, कैसे? 6 की टेबल से 6 1 6, 6 5 30। तो ये आंसर आ गया 1/5, ठीक है। क्वेश्चन बी देखिए। नाइन बाय 11 इंटू 33/डैश इज इक्वल्स टू 1। अब यहां बताना है आपको कि यहां क्या आएगा, ठीक है। ये जहां क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब देखिए
11 से 33 कट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं सिंपली। 9/11 इंटू 33, और यहां पर हमें पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ रहा है 1। 11 से 33 कट हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। 9 3 कितना बना 27, और यहां क्वेश्चन मार्क से इंटू होगा तो क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा, ठीक है, 1। अब देखिए 27 में क्या डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा, ऑब्वियसली 27 ही डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या बना हमारा, यहां क्या आएगा 27, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा यहां 27, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व। आगे और पीछे की वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या फिल होगा, ठीक है। 15/22 इंटू डैश अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60/66 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश। आप देखिए 22 इंटू 3 66 होता है, 15 इंटू क्या 60 होता है 4 टाइम, 15 4 जा 60, ठीक है। अब देखिए इसको हम कट करेंगे 6 से, ये हो गया 10, ये हो गया 11, 10 टाइम्स कट गया 6 से 60, और 66 कट गया 11 टाइम्स, 10/11 इसका आंसर आ गया। डी क्वेश्चन देखिए 4/9 इंटू डैश बाय 2 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन डैश इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए 9 इंटू 2 हो गया 18, है ना, और अब यहां दोनों जगह ब्लैंक है, तो हमें अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो 18 x अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो हम कैसे करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18, ऐसे ही करेंगे ना, इसको दिल्ली जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 2 इंटू x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 कितना हो गया 36, तो यहां क्या आएगा 36। अब आप फाइंड कर लीजिए कि यहां क्या आएगा, 9 4 जा 36 होता है, तो यहां गया 9, ठीक है। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Write the number in the box such that 3/4 into dash is equals to 15/40। देखिए 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आए 10, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए 5, 5/10 हो गया हमारा आंसर। अब नीचे वाला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इन द बॉक्स। इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, इसको कट करेंगे 1/2 हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका बी का आंसर हो गया 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, पहले इसमें पूछा था कि इस बॉक्स में क्या आएगा, और फिर उस बॉक्स की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी, तो बॉक्स में आया 5/10, 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली हमने 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर हैज 240 एनिमल्स of which 11/22 are cattle, ठीक है। एक फार्मर है, उसके पास टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल एनिमल्स है उसके पास 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चल रही है, ठीक है। उसमें से कैटल कितने हैं 11/12,
और बफेलोज कितनी है कैटल में से? 3/4। ठीक है, कैटल्स कितने हैं? 11/12 इंटू 240। देखिए सारे एनिमल्स हैं ये, उनमें से कैटल कितने हैं? 11/12 इंटू 240। टोटल एनिमल्स में से तो निकालेंगे तो सिर्फ पार्ट दे रखा है इतना, इस टोटल में से इतना पार्ट कितना है? कैटल। कैटल मतलब चरने वाले जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं। ठीक है, उन कैटल्स में से भी बफेलो कितना है? 3/4। तो कैटल्स में से बफेलो निकालना है तो कैटल्स में से कैसे निकालेंगे? ये वाला पूरा पार्ट इधर रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए कट हो जाएगा सीधे सीधे 20। ठीक है, ये 5 से कट हो गया। 55 इंटू 3 165 आंसर। 165 कितनी है? बफेलोज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नेहा रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 hour। 1 घंटे में कितना पार्ट पढ़ती है वो? 1/3। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल शी रीड इन 1/4 hour? In 1 hour, Neha reads 1/4 of the book। बुक कितनी? ठीक है, 1/4 of the book, 1/4 part। In 2.5 hour, 1/4 hour, सॉरी 1/4 आवर पूछा ना। 1/4 आवर में कितना पड़ेगी वो? वन बाय फोर इंटू 1/4। आप देखिए 1/4 इंटू 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9/4। 9/16 इज द आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया आंसर 9/16 पार्ट। ओके 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 ओके, दिस इज 1/3। क्वेश्चन में ये 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। 3 से कट जाएगा 3 टाइम, 3/4 पार्ट। एक तिहाई पार्ट पढ़ लेती है और 2.5 घंटे में वो कितना, सवा घंटे में कितना 1/4 आवर में कितना पढ़ लेगी? 3/4 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं हमारे। Question number 8 is a grocer buys 425 apples। देखिए पहले क्वेश्चन समझना। एक ग्रोसर है, उसने कितने एप्पल्स खरीदे हैं? 425। ग्रोसर के टोटल एप्पल्स कितने हो गए? 425। ग्रोसर मतलब सब्जी वाला या फ्रूट वाला। ठीक है, उसमें से उसके 3/17 एप्पल्स
खराब हो चुके हैं, तो 3/17 ऑफ 425 निकाल लेंगे हम। इतने एप्पल्स उसके कितने क्या हो गए, खराब हो गए हैं, तो इतने एप्पल्स को वो फेंक देगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हर एप्पल को वो 7 3/5 रुपीज में बेचता है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे बचे हुए एप्पल से। अब देखिए 3/17 इंटू 425, तो क्या हो गया, 17 से ही कट गया 25 टाइम्स, 25 इंटू 3 75 हो गया। अब 425 में से 75 एप्पल्स तो उसके क्या हो गए, खराब हो गए। रॉटन एप्पल्स कितने थे उसके, 75, तो 425 में से हम ये खराब वाले एप्पल्स तो हटा देंगे, तो बच्चे कितने हमारे पास, रिमेनिंग एप्पल्स इज इक्वल टू 425 माइनस 75 कितने बचे, 350। अब एक कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज इक्वल टू 7 3/4 रुपीज, 7 3/5 रुपीज, सॉरी 7 3/5 रुपीज में वो एक एप्पल बेचता है, तो वो कॉस्ट ऑफ 350 एप्पल्स इज इक्वल टू 7 3/5 इंटू 350 रुपीज। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। 7 5 35, 35 प्लस 3 38/5 इंटू 350, 5 से कट हो जाएगा 70 टाइम्स, 38 इंटू 70 कितना हो गया हमारा, 38 इंटू 70 हो गया हमारा 2660 रुपीज, और ये हो गया हमारा आंसर। उसको फाइनली कितने रुपए मिलेंगे, 350 एप्पल्स बेचकर 2660 रुपीज कमाएगा लास्ट में ग्रोसर। अब देखिए ग्रोसर के पास टोटल एप्पल थे 425, उनमें से खराब कितने हो गए, 3/17 ऑफ 425 बता रखा है ना उसमें, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 75, मतलब 75 एप्पल्स जो है वो खराब हो चुके हैं। अब जो बचे हुए 75 एप्पल्स तो खराब हो चुके, बचे हुए एप्पल्स कितने हुए, 425 माइनस 75, तो क्या हुआ आंसर 350। 350 एप्पल्स जो है वो अब बच गए हैं खराब एप्पल्स को हटाने के बाद। तो एक एप्पल की कीमत कितनी बता रखी है, 7 3/5, तो 350 एप्पल्स की कीमत कितनी होगी, 7 3/5 इंटू 350, ठीक है। 7 3/5 इंटू 350 करते ही हमारे पास आंसर आ गया 2660 रुपीज। Question 9. A tea packet contains 45 gram of tea. Total tea is equals to 45 grams. Part consumed इज इक्वल्स टू, मतलब उसमें से कुछ पार्ट को कंज्यूम कर लिया, कुछ हिस्से को यूज कर लिया, जो इसके यूजर थे उन्होंने कितने हिस्से को यूज किया, 3/5 पार्ट ऑफ टोटल, तो टोटल कितना था 45, उसमें से 3/5 पार्ट को यूज कर लिया, 9 टाइम्स कट हो गया ये, तो मतलब 27 ग्राम जो टी थी उसको यूज कर लिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, हाउ मच टी इज लेफ्ट इन द पैकेट। अब हमारे पास बची कितनी टी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 45 ग्राम माइनस 27 ग्राम।
18 ग्राम हो गया हमारा आंसर। 45 माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास कितनी बची? 18 ग्राम टी। टोटल टी हमारे पास ये थी, उसमें से जो कंज्यूम की वो थी ये, तो बची कितनी? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 1 2/3। लेंथ कितनी दे रखी है? 1 2/3 मीटर एंड विड्थ दे रखी है 4/5 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? पहले तो लेंथ को लिख लेंगे। 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3। विड्थ तो सेम ही है, 4/5 ही रहेगी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। L क्या है हमारा? वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 × 3, 5/3 इंटू 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4/3 हमारा हो गया मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। 4/3 हमारा मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 1/3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। उसमें अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 चीजें सीख ली हैं। अब हम जो सीखेंगे वो है डिवाइड। ओके, सो अब तक का सारा वर्क कंप्लीट करके मैथ्स का, एसएसटी का तो आप सब कर ही रहे हैं, मैथ्स का भी वर्क करना है। वीडियो देखिए, वीडियो से क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए और फिर वर्क को सबमिट कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। थैंक यू।